तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज दोस्तों हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। कल हमने दोस्तों पिछले वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पांचों क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व किया। अगर आपको वो वीडियो का लिंक चाहिए तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, और एक्सरसाइज 8.1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज का पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनें और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। यानी इन चारों में से कौन सा राइट विकल्प है दोस्तों, उसको हमको चुनना है। तो उसको चुनने के लिए हमें पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। दोस्तों आप बोलेंगे दोस्तों मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिख दिया दोस्तों? तो जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं वो उनके अनुपात का वैल्यू दोस्तों सारा का सारा हमने करा रखा है ट्रिक के माध्यम से। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से दोस्तों आप डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लोगे। जब तक आप उसे याद नहीं करोगे दोस्तों तब तक आपका ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आइए दोस्तों, मुझे तो याद है और मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों। तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। तो 2 इंटू 1/√3 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का क्या करना है दोस्तों? स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? आगे करेंगे 2 का गुना 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 बटे में √3 है तो √3 बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों? 2 प्लस √3 बटे, यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों तो क्या है? 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक के पारा में 3 कितने बार में आते हैं? 3 बार में। तो 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 प्लस, यहाँ पे दोस्तों 3 का पारा में 3 एक बार में आता है दोस्तों, तो 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 प्लस √3 बाय 3 और 1 4/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 2 सॉरी 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है दोस्तों। अब देखिए √3 से 3 को घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? √3 बार में कटेगा। दोस्तों √3 बार में कैसे कटेगा? तो √3 का गुना अगर हम √3 में करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? 3 मिलता है। तो 3 का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? √3 गुना √3। इसी प्रकार से हमने √3 से 3 को कटा दिया दोस्तों। जब हमने 3 को कटाया तो कितना √3 बचा? 1 √3 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 √3 का गुना ऊपर वाला में हो जाता है दोस्तों, और यहाँ का गुना इसके ठीक नीचे वाला में हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों? तो ये आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का? साइन 60 डिग्री या फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो दोनों में से कौन सा दिया हुआ दोस्तों? तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? 0, और नीचे में 2 है दोस्तों, 1 प्लस 1, तो 0/2 क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो 0 किसका वैल्यू होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा दोस्तों।
तो इसके लिए दोस्तों हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करेंगे। किसका दोस्तों? वैल्यू पुटिंग मेथड का, यानी एक एक करके हम लोग सभी वैल्यू को रखेंगे। अगर जिस वैल्यू पर मान बराबर आ गया दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साइन 2 ए का मान लेते हैं दोस्तों 0 डिग्री। ए का मान क्या लेते हैं दोस्तों? 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 का गुना दोस्तों अगर 2 में 0 का गुना करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, तो 2 का गुना 0 में करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर क्या आ गया दोस्तों? 0। तो किस वैल्यू के लिए मान बराबर है दोस्तों? तो साइन 0 डिग्री के लिए मान दोनों का बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है, गुना 1/√3 बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 का गुना 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3 1 माइनस 1/3। नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए 2/√3 बटे दोनों का क्या कर लेंगे दोस्तों? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 3 ही आएगा दोस्तों। 1 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, तो यहाँ पर 3 माइनस, और 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो 1 का गुना 1 में कर देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए 2/3 बटे 2/3, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया दोस्तों, और इस √3 से दोस्तों ये 3 को काटेंगे कितने बार में? √3 बार में। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका गुना ऊपर वाला में हो जाएगा, इसका गुना इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पर भी क्या बचा? 1, और यहाँ पर भी क्या बचा? 1। तो इस 3 का गुना 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √3 बटे 1 का गुना 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी √3/1। इसको हम लोग √3 लिखेंगे दोस्तों, नीचे में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं दोस्तों। तो √3 किसका वैल्यू होता है दोस्तों? तो √3 आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का दोस्तों? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है दोस्तों। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? √3 होता है। और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों? अपरिभाषित होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो क्या है दोस्तों? 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी, और a प्लस बी से बड़ा और बराबर होगा 90 डिग्री। और फिर क्या बोला है दोस्तों? b से बड़ा होगा a। तो a और b का मान क्या करना है दोस्तों? तो ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे दोस्तों, हल दिया है। क्या क्या दिया दोस्तों? tan a प्लस बी बराबर √3। कितना का वैल्यू होता है दोस्तों? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? √3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? √3 होता है। tan से tan क्या हो जाएगा दोस्तों? tan से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों? a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या दोस्तों? a माइनस बी, यानी tan a माइनस बी बराबर कितना है दोस्तों? 1/√3। 1/√3 दोस्तों tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का? tan 30 डिग्री का।
ठीक है दोस्तों। यहाँ फिर दोस्तों 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर के 30 डिग्री। ये हो गया दोस्तों समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों, और a और a यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 2a बराबर के, यहाँ 90 डिग्री सॉरी 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 से 90 डिग्री कितना बार में कटेगा, 45 बार में। तो a का मान क्या आ गया दोस्तों, a का मान 45 आ गया, a का मान 45 आ गया। तो a का मान a बराबर 45, दोनों में से कोई भी समीकरण में हम लोग रख देंगे दोस्तों। तो a बराबर 45 को समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान क्या है दोस्तों 45 है, a का मान क्या है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर क्या हो जाएगा कि 45 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री, b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो क्या रूल बोला था दोस्तों कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान 45 डिग्री है और b का मान 15 है, तो 15 डिग्री से बड़ा 45 डिग्री है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। यानी इन पांचों में से कौन सत्य है दोस्तों, कौन असत्य है, कौन सही है, कौन गलत है, उसके बारे में बताइए। और ऐसा नहीं कि हाँ ये गलत है या ये सही है। इसके लिए दोस्तों आपको पुष्टि भी करनी पड़ेगी, यानी बताना पड़ेगा क्यों गलत है और क्यों सही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है या नहीं है दोस्तों। तो हम दोस्तों ए का मान ले लेते हैं दोस्तों, ए का मान 60 डिग्री रख देते हैं दोस्तों, और बी का मान हम लोग 30 डिग्री रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग को मानना पड़ेगा ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। यानी लिखेंगे दोस्तों साइन ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री बराबर है साइन ए, यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस साइन बी यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों। तो 1 बराबर, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों √3 प्लस के 1 में। तो दोस्तों यहाँ और यहाँ का वैल्यू तो दोस्तों अलग अलग है। ये दोस्तों एक से जितना भी यहाँ आएगा दोस्तों वो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, थीटा में वृद्धि होने पर के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। यानी थीटा को बदलेंगे दोस्तों तो साइन का मान में वृद्धि होता है कि नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो साइन दोस्तों साइन 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद क्या होता है 30 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है दोस्तों, और साइन 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए दोस्तों, साइन के मान में भी वृद्धि होता है, यानी साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है, तो थीटा में यहाँ देखिए वृद्धि हो रहा है। क्या था 0 डिग्री, 0 के बाद क्या है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात दोस्तों सत्य है। क्या है दोस्तों, ये बात सत्य है। वृद्धि होते जा रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए 0 था, 0 से बड़ा है दोस्तों कहीं ना कहीं 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2, और 1/√2 से बड़ा है √3/2। सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस के मान में भी वृद्धि होता है। ये सत्य है या असत्य है दोस्तों? तो सबसे पहले कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री यानी कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा, यानी वो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी √3/2। जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है वो कोस 45 डिग्री का भी वैल्यू होगा। जो दोस्तों साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का होगा, और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का होगा दोस्तों। तो जब ये दोस्तों साइन का अपोजिट है तो इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों और घटते जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2 इस तरह करके बढ़ते जा रहा था दोस्तों। जब हम पीछे से लेंगे दोस्तों, तो पीछे से घटता ही आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि तो नहीं हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 है, लेकिन कोस 0 डिग्री का मान 1 है। चलिए और एक आगे देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। यानी दोस्तों सभी वैल्यू तो बराबर नहीं है, एक ही वैल्यू बराबर है। वो कौन है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। और यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, थीटा के सभी मानों पर, सभी का बात कर रहा है, ए ओ का बात नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा, सबका नहीं है दोस्तों, एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए का मान परिभाषित नहीं होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम कोट ए यानी कोट ए का मान क्या रख देंगे दोस्तों, कोट ए का मान 0 डिग्री रख देंगे, यानी कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सही है क्या कि कोट ए पर परिभाषित नहीं होता। तो कहाँ परिभाषित हो रहा है दोस्तों, ये तो अपरिभाषित है। तो ये सत्य हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा 8.2 क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।